कहा जाता है कि यहाँ पर अशोक का सभागार था और उसी का एक स्तंभ जो है ये प्राप्त हुआ यहाँ। कहा जाता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो इसका निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है कि अगर प्राचीन पाटलिपुत्र विशेषकर मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर आपको जान सो है एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बाहर से। और अभी का टाइम जो है वो बज रहा है सुबह का 8। तो यहाँ से भी मुझे जाना है कुम्हरार पार्क। और कहते हैं कि अगर एंशिएंट पाटलिपुत्र के बारे में जानना है तो कुम्हरार पार्क जरूर जाना चाहिए। तो अभी मैं जाऊंगा कुम्हरार पार्क और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसे मैं आज घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आपका भाई ऋषभ आपके साथ। तो चलिए करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। सो गाइज, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ कुम्हरार पार्क पटना। अब बस आने ही वाला है, तो चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ है अंदर और क्या क्या चीज़ हम लोग को जानने को वहाँ पर मिलता है। सो गाइज, ये कुछ है पार्क का बाहर का गेट, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग को इसके अंदर चलना और इधर साइड में आपको मिलेगा टिकट काउंटर। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर। और आप अंदर आओगे तो आपको एक टिकट परचेस करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट 25 रुपये पड़ता है फिलहाल। लेकिन अभी के टाइम पे कहें तो सुबह सुबह बहुत ही खाली है, सन्नाटा है पीछे का। आप पूरा व्यू आप देख सकते हैं किस तरीके का फिलहाल कुम्हरार पार्क। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है कि जब अंदर आते हैं तो आपको कहा जाता है कि अगर प्राचीन पाटलिपुत्र विशेषकर मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस पार्क में जरूर आइए। यहाँ पर काफ़ी सारे अवशेष उस समय के मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, ये कुछ है नज़ारा फिलहाल आप देख सकते हैं इस पार्क का चारों तरफ का। हालांकि खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है देखने से। खासकर अगर आपको चिल आउट करने के लिए कोई जगह चाहिए पटना में तो कुम्हरार पार्क एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग अलग अलग हिस्सों में भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि कैसे नज़ारे हम लोग को मिलते हैं। सो गाइज, फिलहाल आपको मेरे पीछे ये जो सारे स्ट्रक्चर्स फिलहाल दिख रहे हैं जो कि इसका निर्माण ईंटों से किया गया था और ये बहुत ही प्राचीन अवशेष है, इसको कह सकते हैं। कहा जाता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो इसका निर्माण करवाया गया था। और 1951-52 के आसपास में काशी प्रसाद जायसवाल शोध पटना के द्वारा जो है इसका पूरा उत्खनन करवाया गया था। तब पता चला था, कहा जाता था कि इसका जो संचालन है वो धनवंतरी जी करते थे और यह एक चिकित्सालय था। इसको आरोग्य विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल ये आपको कुम्हरार पार्क के अंदर में मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे पीछे एक ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये एक स्तंभ है। कहा जाता है कि यहाँ पर अशोक का सभागार था और उसी का एक स्तंभ जो है ये प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। तो ऐसे 2-4 अवशेष यहाँ पर आपको कुम्हरार पार्क में मिल जाते हैं। तो ये कुछ है और इधर भी देखेगा तो काफ़ी सारे सब पेड़ उड़ के तो स्ट्रक्चर ये कोई अवशेष नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर फिलहाल ये दिख रहा है ना स्तंभ, ये अशोक का सभागार था और उसी का वो स्तंभ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कुम्हरार पार्क के अंदर में एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम के अंदर आया हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं फिलहाल आपको कुम्हरार के बारे में मिलती है कि कुम्हरार से जब उत्खनन किया गया था तो किस किस प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो एक बार इस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइज, आपको इस पार्क में यहाँ पर एक देखोगे तो आपको एक आर्टिफिशियल पॉन्ड भी मिल जाएगा और ये कुछ नज़ारे आपको फ़िलहाल कुम्हरार पार्क के यही कुछ हैं।
और सो गाइज ये कुछ था कुम्हरार पार्क पटना, जहाँ पर प्राचीन पाटलिपुत्रा के कई सारे अवशेषों का पता चलता है। यहाँ पर इसके अलावा मैंने जो चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाया, इसके अलावा यहाँ से कई प्रकार की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध के हो, चाहे वो हम इंसानों का ही बलुआ पत्थर से बना हुआ मूर्ति हो। तो मिलने को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन उन सब को मतलब अधिकतर को यहाँ से जो भी टॉप क्लास म्यूजियम्स हैं हमारे कंट्रीज़ में, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया। चाहे वो पटना म्यूजियम हो, चाहे वो बिहार म्यूजियम हो, चाहे वो कोलकाता का म्यूजियम क्यों ना हो, क्योंकि कोलकाता का जो इंडियन म्यूजियम है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजियम है, तो उन सब जगहों पर उसको भेज दिया गया। तो फिलहाल ये कुछ था कुम्हरार पार्क पटना। तो मिलते हैं आप लोग के साथ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।